आत्मीय विद्यार्थियों, अपने पाठ्यक्रम एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र में रीतिकालीन कवियों का साहित्यिक परिचय शीर्षक से कुछ कवि गणों को सम्मिलित किया गया है। इन्हीं में से एक है आचार्य कवि केशवदास। कवि केशवदास रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वे संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान हैं। वे पांडित्य और विभिन्न कलाओं के ज्ञाता हैं। वे ज्योतिष विद्या के भी जानकार हैं। वे अपने आश्रय देने वाले राजा के कुशल सलाहकार और मित्र भी हैं। ऐसे कवि केशवदास जी के साहित्यिक परिचय, उनकी काव्यगत विशेषताओं को प्रस्तुत करने के लिए मैं डॉक्टर राजकुमार सचदेव, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर, जिला बिलासपुर, आपके सम्मुख हूं। आत्मीय विद्यार्थियों, रीति काल यह नामकरण हुआ संस्कृत साहित्य में काव्य रचने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, रस, छंद, अलंकार, उनके अध्ययन और उनके श्रेष्ठ प्रयोग से श्रेष्ठ काव्य रचना की जा सकती है, ऐसा रीति संप्रदाय संस्कृत साहित्य में हमें दिखाई देता है। इस कारण जब भक्ति काल के बाद ऐसे कुछ कवि हुए जिन्होंने काव्य रचना में रस, अलंकार, छंद, इनको आधार मानकर, इनके लक्षणों के आधार पर काव्य रचना की और ऐसे लक्षण के आधार पर काव्य अधिक रचे गए, तो कुछ समीक्षकों ने हिंदी साहित्य के इस काल का नाम रीति काल कर दिया। इस रीति काल के प्रथम आचार्य पांडित्य पूर्ण कवि केशवदास जी हैं। कवि केशवदास जी को लोक मान्यता और लोक प्रसिद्धि सूरदास और तुलसीदास के बाद स्थान देती है। एक लोक में उक्ति प्रचलित है, साहित्य जगत के सूर्य, चंद्रमा, तारे और जुगनू कौन है? तो उसमें कहा गया है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, आज के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। अर्थात
हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य कृष्ण भक्त सूरदास हैं। चंद्रमा जैसी शीतलता और चांदनी देने वाले गोस्वामी तुलसीदास हैं। आकाश में चमकने वाले असंख्य तारों के समान कवि केशवदास हैं। और बाकी के कवि खद्यो अर्थात जुगनू जैसे हैं। कवि केशवदास की विद्वता, उनके द्वारा रचे ग्रंथों में छंद, अलंकार, रस की जो श्रेष्ठ अभिव्यक्ति हुई है, उसको लेकर के भी एक उक्ति प्रसिद्ध है कि रीति काल में जब राजागण किसी कवि को सम्मान नहीं देना चाहते थे, पुरस्कृत नहीं करना चाहते थे, तो वे कवि केशवदास की कविता का उनसे अर्थ पूछ लेते थे। कवि को देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। ऐसे श्रेष्ठ कवि केशवदास जी का जन्म ओरछा नगर में हुआ था 1555 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई। उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, नखशिख, विज्ञान गीता एवं जहांगीर जस चंद्रिका, ऐसी 8 रचनाएं उनकी प्रामाणिक मानी गई हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इन रचनाओं में से रामचंद्रिका की चर्चा हम करते हैं। रामचंद्रिका श्री राम जी के जीवन पर आधारित काव्य है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, लोकनायक वे बने। उन्हीं के अनुकरण में केशवदास जी ने भी राम जी का यश गान किया, किंतु रामचंद्रिका में कवि केशवदास जी ने अपनी विद्वता, अपने पांडित्य का इतना अधिक प्रदर्शन किया कि वह पाठकों के गले का हार नहीं बन सकी। पाठकों के हृदय में वह स्थान नहीं पा सकी जो रामचरितमानस ने प्राप्त किया है, क्योंकि 60 से भी अधिक प्रकार के छंदों का प्रयोग रामचंद्रिका में उन्होंने किया। उसकी जो भाषा, वह भी संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली, और उसमें जो प्रसंग, उन प्रसंगों में भी सरसता वह नहीं दिखाई देती है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। इस कारण वह रामचंद्रिका संवाद सौष्ठव की दृष्टि से तो अच्छी है, उसमें जो पात्र हैं वे संवाद करते हैं तो संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली में संवाद करते हैं। अंगद रावण संवाद, सीता जी का हनुमान जी से संवाद, ये तो बड़े प्रसिद्ध प्रसंग हैं, किंतु उन संवादों की प्रस्तुति तो अच्छी मानी गई है, परंतु उसमें रस, आनंद नहीं पाठकों को प्राप्त होता है। जबकि आचार्य केशवदास रस को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान देते थे, परंतु पांडित्य प्रदर्शन में रामचंद्रिका में रस छूट गया है। हाँ,
उनकी जो रसिक प्रिया रचना है वह रस पर ही आधारित है। उसमें भी श्रृंगार रस महत्वपूर्ण है और उसमें रस का परिपाक पूर्णतः दिखाई देता है। और कवि केशवदास जी तो कहते हैं कि मुख सुंदर है, नेत्र सुंदर है, परंतु नेत्रों में ज्योति नहीं है। तो उसी प्रकार यदि काव्य में रस नहीं है तो वह काव्य भी महत्वहीन है। उनकी कवि प्रिय रचना अलंकारों पर आधारित है। विशेष और साधारण अलंकारों का महत्वपूर्ण उसमें प्रस्तुतिकरण हुआ है, संग्रह हुआ है। कवि केशवदास जी तो अलंकारों को अर्थात आभूषण को अत्यधिक महत्व देते हैं रचना में। वे एक स्थान पर कहते हैं कि कोई महिला है, वह बड़ी सुंदर है, किंतु उसने अलंकार धारण नहीं किए हैं तो उसकी सुंदरता व्यर्थ है। वह दो पंक्तियां देखिए। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। यद्यपि अच्छे वस्त्र हैं, अच्छा रंग है, किंतु उसने आभूषण धारण नहीं किए हैं। ऐसे ही काव्य में यदि अलंकार नहीं है तो उसकी भी शोभा अच्छी नहीं मानी जाएगी, शोभायमान वह काव्य नहीं होगा। कवि केशवदास जी अपने इन काव्यों में जहांगीर का यश वो लिखते हैं। वीर सिंह देवचरित जो उनके आश्रयदाता राजा वीर सिंह जी थे, उनका उन्होंने गुणगान किया है। ये सारी रचनाओं में उन्होंने काव्य के जो ये अंग हैं, अलंकार, छंद, रस, भाषा, इनको सर्वाधिक महत्व दिया है। ऐसे कवि केशवदास जी को अपनी विद्वता के कारण सम्मान तो मिला, किंतु काव्य जगत में वे वैसी प्रतिष्ठा अर्जित नहीं कर पाए जो गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी ने की है। उनकी रचनाओं में काव्य के इन अंगों की इतनी अधिक प्रतिष्ठा की गई कि कुछ समीक्षकों ने तो उन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कह दिया है। कठिन काव्य का प्रेत, ऐसी उनके साथ एक उपाधि जैसी जुड़ गई है कि उन्होंने इतना कठिन लिखा है कि उसको जैसे प्रेत के कार्य, उसके जीवन की स्थितियां समझ नहीं आती, वैसे ही केशवदास जी का भी काव्य अत्यंत कठिन है। अपने पांडित्य से उन्होंने
अपने आश्रयदाता राजाओं के यहां तो प्रतिष्ठा अर्जित कर ली, किंतु अपने पाठकों के बीच, काव्य रसिकों के बीच उनकी वह प्रतिष्ठा नहीं बन पाई। उनका मूल्यांकन करते हुए प्रसिद्ध समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कवि केशवदास काव्य में चमत्कार तो उत्पन्न करते हैं। कवि केशवदास अनेक छंदों का उपयोग तो करते हैं, अनेक अलंकारों का उपयोग तो करते हैं, किंतु सरसता, सहजता यह उनके काव्य में दिखाई नहीं देती है। इसलिए एक लेखक डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी ने बड़ी श्रेष्ठ बात कही है कि अगर शुक्ल जी की दृष्टि से देखें तो केशवदास जी को प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है साहित्य जगत में, किंतु लोकमानस ने, लोक में प्रचलित वह कथन पुनः दोहराना चाहेंगे कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अर्थात सूर और तुलसी के बाद कवि केशवदास हिंदी साहित्य आकाश में तारे के समान हैं। उन्होंने जिस संघर्षपूर्ण राजनीतिक स्थिति में काव्य रचना की, संस्कृत उनके जीवन में शामिल थी। वे कहते हैं कि उनके गांव के उनके सेवक भी संस्कृत बोलते हैं और वहां उन्हें संस्कृत छोड़ करके सहज और सरल भाषा में काव्य रचना करनी पड़ रही है। इसलिए संभवतः उनके काव्य में वह सरलता और सहजता नहीं आ पाई है। ऐसे कवि केशवदास की प्रतिष्ठा रीतिकाल नामकरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तथा उनका पांडित्य, उनकी विद्वता, उनके काव्य की चमत्कार की स्थिति, वह उन्हें रीतिकाल के अन्य कवियों में श्रेष्ठ स्थान देती है और वे सुविज्ञ पाठकों के बीच अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान बनाते हैं। ऐसे कवि आचार्य केशवदास की कविता पढ़ते समय हमें भी ध्यान आएगा कि गहन चिंतन के साथ, गहराई के साथ उनकी रचना के अर्थ को हम ग्रहण करें।